हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं नॉट योर एनिमी के नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान वाईएम कंपनी को ढूंढते हुए एक ट्रक पर फंस जाता है। इब्बो उसके पीछे जाते हुए उसे बचा लेता है और उन दोनों को वहाँ पर पता चल जाता है कि इसके पीछे हाफ पिंक का ही हाथ है। और इस बीच में जान के रिस्ट पर थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया था। अब आगे की स्टोरी। जान अपने सीजे को बाय करके अपने बस वांग इब्बो के साथ कार में जाने लगता है। इब्बो जान के लिए डोर ओपन करता है। जान की आंखें तो बड़ी हो जाती है और बस उसकी तरफ देखने लगता है। इब्बो नोट करते हुए जान के हाथों पर पॉइंट करता है तो जान को जैसे ही एहसास होता है वो बो करके मुस्कुराते हुए कहता है थैंक यू एंड आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम इतने ज़्यादा ट्रबल में फंस गए। इब्बो कहता है उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जान पूरे रास्ते इब्बो की तरफ ही देख रहा था। उनमें सोचता है हम लोगों को मिले हुए बस 3 दिन ही हुआ है और इन 3 दिनों में बहुत कुछ हो गया है। पहली बार मिलने पर दोनों के बीच थोड़ा सा आर्गुमेंट भी हो गया था। जान अपने नए बॉस को ठीक से जानता भी नहीं है। जान कभी भी किसी को जज नहीं करता, मगर इब्बो से जब से मिला है उसे बहुत बड़ा चैलेंज मिल गया है। जान को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसे पता था दोनों मेन है, फिर भी जान को एक अननोन सा स्ट्रेंज फीलिंग होता है। वो बस इब्बो के तरफ ही देख रहा था। इब्बो का हाथ जो जान से भी बहुत बड़ा है और स्ट्रांग है। जब वो उन लोगों को पंच मार रहा था ऐसा लग रहा था जैसे इब्बो को कुछ मेरिटल आर्ट्स आता है, मगर उसके हाथ जो फेयर और वाइट है उसके देखकर नहीं लगता जैसे इब्बो को इसे कुछ में इंटरेस्ट भी होगा। उसकी स्किन जो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, उसकी आइज़ जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लाइट ब्राउन है, उसका नोज जो शार्प और स्ट्रेट है, उसका फेस बड़ा नहीं है, जस्ट उसके ब्रॉड शोल्डर के साथ परफेक्टली फिट आता है। उसका नेक जो फेयर और लॉन्ग है, एक्सट्रीमली गुड लुकिंग है। जान जो साइलेंटली बस इब्बो की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही उसे एहसास होता है वो अपने आप को स्नैप करते हुए कहता है वेट, मैं ये सब क्यों ऑब्जर्व कर रहा हूँ? मैं अपने बॉस के बारे में ये क्या सोच रहा हूँ? ये बहुत ज़्यादा ओरियड है। जान अपने आप को समझाते हुए कहता है शायद वांग इब्बो ने उन रास्कल से उसकी जान बचाई है, इसीलिए उसे ऐसा एहसास हो रहा है। और पिछले 2 दिनों से कभी भी वो उसे रिस्पेक्ट नहीं दिया है। वो जैसा भी है उसका नया बॉस है, उसके साथ मैनर से बात करना चाहिए, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए उसे अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उससे थोड़ा सा बात करेगा। वो एक बड़ी सी सांस लेते हुए वो अपने आप में हिम्मत जुटाता है और इस ऑकवर्डनेस को कंट्रोल करते हुए कहता है मिस्टर वांग, वो मैं। जान आगे कुछ कहे, इब्बो उसके बात को काटते हुए कहता है इब्बो, नो मिस्टर वांग। इब्बो जो ये बात शार्पली कहा था। जान कहता है ओह सॉरी मिस्टर वांग, सॉरी इब्बो। पहली बात मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने मेरी जान बचाई, और सेकंड मैं आपसे अपोलॉजी करना चाहता हूँ। जब आपने हन किया था तो मैंने आपको इग्नोर करने की कोशिश की थी, मुझे लगा आप मेरे एग्नेस्ट होंगे। जान जो बात बहुत ज़्यादा अपोलॉजी करके कह रहा था और ये विश कर रहा था जैसे उसे इब्बो माफ़ कर दे। इब्बो गाड़ी को रोकते हुए अपने हाथ को जान के हाथ पर रख लेता है उसे कंफर्ट देने के लिए, मगर इसी टच से तो जान के पूरे बॉडी पर सेंसेशन छा गया था। जान तो अपनी ही रिएक्शन पर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो अपने हाथों को पीछे करना चाहता था, मगर वो पूरी तरह नर्वस था। इब्बो कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे एग्नेस्ट हूँ? जान इनोसेंटली कहता है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है जब कंपनी कोई ज़्यादा पैसा लॉस हो जाता है तो उसका बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। इब्बो सिंसियरली कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, तुम मुझे कि मुझसे ज़्यादा जानते हो।
जान कहता है, सर इबो आप हमारे बॉस है, आप जो डिसाइड करेंगे, मैं आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कर सकता। इबो स्ट्रेंजली कहता है, मगर जान मैं कह रहा हूँ, अगर तुम चाहो या फिर इंटरेस्ट हो तो फिर तुम मेरे बारे में जान सकते हो। जान तो बस इबो की तरफ ही देख रहा था, वो पूरी तरह ब्लैंक हो गया था। वो बस अपना सर हिलाता है। इबो कहता है, तुम क्या गैस कर रहे हो, मेरी उम्र कितना होगा? आप जान छोटी छोटी आंखें करके इबो की तरफ देखने लगता है। वो सोचता है शायद इबो उसे चांस दे रहा है उसे टीज करने के लिए। शायद वो मुझे ठीक से जानते नहीं है, मैं कितना ज़्यादा नॉटी और फनी हूँ और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी जाने नहीं देने वाला। अब जान बड़ी बड़ी आंखें करके ऐसा प्रिटेंड करते हुए कहता है, शायद फटी। जान जो ये नोटिस कर पा रहा था कि सामने वाला पर्सन वो उसे किस तरह देख रहा है। इबो अपनी आंखें को रोल करते हुए कहता है, सीरियसली? अब जान अब शॉकिंग से प्रिटेंड करते हुए कहता है, क्या मतलब, तुम्हारी उम्र 50 है? अब इबो हंसते हुए कहता है, तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो। मगर जान इस बात पर रिफ्यूज़ करते हुए बस प्रिटेंड करता है जैसे वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। इबो कहता है, मुझे पता है तुम 22 का हो और मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, मतलब 24 का हूँ। जान अभी भी ऐसा प्रिटेंड करता है, बस वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। वो मुस्कुराते हुए कहता, ओह शायद मैं इसको गेस करने में बहुत बुरा हूँ। ये कहकर वो आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बस ईबो की तरफ देखने लगता है। ईबो कहता है, क्या तुम क्यूट बनने की कोशिश कर रहे हो? ये बात सुनकर ही जान पूरी तरह सीरियसनेस हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं तो नेचुरली क्यूट हूँ। ये कहकर जान पाउट बनाते हुए एक पन्नी से टीथ दिखाते हुए बड़े जोर से हंसने लगता है। मुझे पता है मैं अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाता जब मुझे किसी दूसरों को टीज करना पड़ता है। ये अपॉर्चुनिटी तो मैं जाने ही नहीं देता। सडनली जान को एहसास होता है, वो अपने क्वेश्चन पर ही पूरी तरह नर्वस हो जाता है। मन में कहता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या मैं उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ? उसे पता नहीं था, उसने ऐसा कभी भी पहले नहीं किया था। वो इस बात पर पूरी तरह लॉस हो जाता है और वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है। इबो जैसे ही जान को देखता है तो वो कार को स्टार्ट करते हुए फिर से जाने लगता है। इबो कहता है, इस बात पर तो मैं भी एग्री हूँ, तुम नेचुरली पूरी तरह क्यूट हो। इस बात तो जान की पूरी दुनिया जैसे वहीं पर ही स्टॉप हो गया था। वो इबो की तरफ देखने लगता है। वो पहले से भी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। कुछ सेकंड के लिए वहाँ पर पूरी तरह शांत छह जाता है। फिर से इबो कहता है, मैं पिछले कुछ सालों से कोरिया में ही रहता था, अब मैं अपने घर वापस आ गया। मेरे पेरेंट्स इस कंपनी को मेरे लिए ही खरीदे थे जिसे मैं अपने कंट्रोल में रख सकूं। जान बस हूँ कहता है। इबो कहता है, क्या तुम वांग कॉरपोरेशन के बारे में सुने हो? जान नोट करते हुए कहता है, चाइना के टॉप कंपनी में से एक है। क्या तुम वांग कॉरपोरेशन के सेकंड हायर हो? इबो नोट करते हुए हमें सारे लाता है। जान गिगल करते हुए कहता है, तो फिर तुम वो मिस्टीरियस रिच पर्सन हो जिससे शादी करने के लिए हर लड़कियों की ड्रीम होता है। कुछ सेकंड के लिए वहाँ पर पूरी तरह साइलेंट छा जाता है। कुछ देर बाद जान को सोचते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं कहाँ पर हूँ? इबो कहता है, मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था मगर हाफ रास्ते पर मैं तुम्हें खो दिया था। उसके बाद मैंने इबिन को कॉल किया था और उसने ही बताया था। जान कहता है, क्यों, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? इबो कहता है, क्योंकि तुम मेरे एम्प्लॉय हो। अब जान फिर से गिगल करते हुए कहता है, ओह डियर, इस बात तो जब सारे वर्कर्स सुनेंगे, क्या इस साइट को वो लोग जानेंगे तो सभी मेन और वुमेन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। इबो सीरियस होते हुए कहता है, शायद जान दोबारा ऐसा कोशिश भी नहीं करना। ये सुनकर वो दोनों बड़े जोर से हंसने लगते हैं।
अब कुछ देर बाद जान कहता है, इबो क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मैंने वो पैसा नहीं चुराया है। इबो कहता है, जान ऑफ कोर्स मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैं इसलिए तुम्हें फॉलो अप नहीं करता था। मैं बस तुम्हारा हेल्प करना चाहता था। ये बात जान के दिल को छू जाता है कि उसका नया बॉस उस पर भरोसा करता है कि वो इनोसेंट है। वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है। उसे पता नहीं वो कब रोने लगा था। वो बस ये सोच रहा था जैसे उसकी सिसकियाँ बॉस को सुनाई ना दे। इबो कहता है, जान मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम बहुत ज़्यादा यंग एज में हो, मगर मिस्टर चैन तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसीलिए इस कंपनी के चार्ज तुम पर छोड़ के गए थे। तुम उनके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसान थे। ये वर्ड ये जान के दिल को पूरी तरह छू जाता है। वो अब अपने आंसुओं को रोक भी नहीं पाता। उसे पता था इबिन उस पर भरोसा करता है, मगर वो कभी भी नहीं सोचा था कि उसका बॉस भी उस पर भरोसा कर सकता है। जान कहता है, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मैंने कभी भी पहले ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और वो अपने मन में सोचने लगता है, वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव से पला बड़ा हुआ है। उसकी फैमिली और उसके दोनों कजिन हमेशा उसका ख्याल रखते थे। उसके सराउंडिंग हमेशा लोग रहते थे, यहाँ तक कि कैंपस के बाहर भी उसके सारे दोस्त उसका वेट करते थे। उसे कभी भी किसी ने हरासमेंट नहीं किया था। ये बहुत ज़्यादा ओरिड है, मगर ये सच है। कभी कोई लोग जब उसे लस्टपूर्ण नज़र से जैसे उसे अभी ही खा जाए इस तरह देखते थे, तभी भी सभी उसके प्रोटेक्ट करते थे। ये सोचते हुए जान अपनी आंखें को बंद कर लेता है। उसी समय इपो का एक हाथ जान के शोल्डर पर होता है और उसे कंफर्ट दे रहा होता है। इपो एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए दूसरे हाथ से कंफर्ट देते हुए कहता है, जान मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बस चाहता हूँ तुम ये जान लो, आई एम नॉट योर एनिमी। ये बात सुनकर जान इबो की तरफ देखने लगता है। एक सिंपल सा वर्ड जिसमें बहुत सारा पावरफुल है। जैसे इबो कह रहा हो कि सुर से ज़्यादा पेन की ताकत है, मगर इबो अभी कोई पेन यूज़ नहीं कर रहा था, बस मुंह से कह रहा था। मगर वो सिंपल सा वर्ड जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। जान अपने माइंड में कहता है, हेल्प मी नॉट माई एनिमी। वांग इबो जान के लिए पूरी तरह स्ट्रेंज है। वो दोनों कुछ दिन पहले ही मिले हैं और इबो ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो जान की हेल्प करेगा। जान इस बात पर खुश हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा वरीड था कि वो इतना सारा पैसा खो दिया है, मगर वो ये सोच रहा है कि वो वांग कॉर्पोरेशन का हायर है। उसमें ये जो पैसा है वो तो एक समुद्र का ड्रॉप जैसा ही पैसा है। मगर जान को अपने मोटो से नहीं अलग होना है। उसे अपने आप को ये प्रूव करना है कि वो कहीं पर गलत नहीं है। जान सीरियस होते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हूँ, तुम मुझ पर भरोसा करते हो। मुझे पता है ये ज़्यादा पैसा नहीं है, ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, मगर मैं इस तरह इविल को नहीं छोड़ सकता। उसे बिना पनिशमेंट दिए हुए इस तरह उसे जाने नहीं दे सकता। मुझे अपने आप को प्रूव करना है और कंपनी को भी जस्टिस देना है। कि वो बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, मैं ग्लैड हूँ कि हम लोगों का मोटो सेम है, चलो साथ में काम करते हैं। जान भी स्माइल करते हुए थंब फिंगर दिखाने लगता है। जान अब रिलैक्स हो जाता है। इबो के वर्ड में बहुत ज़्यादा पावर था। वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। लास्ट नाइट वो ठीक से सोया नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था। वो कार में ही सोना चाहता था, मगर वो इस तरह किसी के सामने कैसे सो सकता है। उसे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था, मगर उसे पता नहीं वो कब सो गया था। कुछ देर बाद उसका सर खिड़की के लगने से वजह से उसकी नींद टूट जाता है। वो अपने हाथों को स्ट्रेस जैसे ही करता है तो उसका एक हाथ किसी के फेस पर टच होता है। जैसे ही जान को एहसास होता है, वो इमीडिएटली अपनी आंखें को खोल कर देखने लगता है। जब वो कार में सोया हुआ था,
उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरेस फील होने लगता है। जैन अपोलॉजी करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? आई एम सॉरी। ईबो टीज करते हुए कहता है, मैं बस एक स्लीपिंग बनी को बस देख ही रहा था। जैन अपनी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, क्या मैं? जैन को अच्छे से पता था कि ईबो उसी के बारे में ही कह रहा है, क्योंकि उसकी चीज़ें और आचिंग हमेशा कहते थे कि जैन एक क्यूट बनी की तरह देख रहा है, मगर वो कभी भी ऐसा एहसास नहीं किया था कि वांग ईबो भी अपनी सिबलिंग की तरह ऐसा कह सकता है। जैन ब्रेवली कहता है, तो फिर तुम कौन से एनिमल हो? ईबो अपने आप को प्राउड करते हुए कहता है, एक फियरलेस लायन। जैन मुस्कुराते हुए कहता है, ओ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, एक दिन तुम मुझे ज़रूर खा जाओगे। जहाँ ईबो हंसते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तो एक लिटिल क्यूट बनी को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। अब जैन थोड़ा सा गुस्से वाला फेस बनाते हुए कहता है, मुझे क्यूट बुलाना बंद करो, मैं बॉय हूँ। ओ सॉरी, मैं मैन हूँ। जैन अपने बातों पर ही बहुत ज़्यादा एम्बरेस फील करने लगता है। वो ब्लश भी करने लगता है। उसे पता है कि ईबो ने ही कुछ देर पहले उसे बचाया था, मगर वह अपने आप को कोई लड़की फील नहीं करना चाहता था। उसे पता है उसकी चीज़ें हमेशा कहते हैं कि जैन थोड़ा सा स्पॉइल हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जैन अपनी ही बातों पर एम्बेरेस होने के वजह से वो सडनली डोर खोल के बाहर जाने लगता है, मगर वो क्लियरली सुन सकता है ईबो जो हंस रहा था। अब वो दोनों ऑफिस के अंदर जाता है। इबिन तो उन दोनों को देखकर ही थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है और कहता है, थैंक्स गॉड, मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, तुम दोनों पूरी तरह ठीक हो। अब जैन इबिन को कह देता है कि उसे इबो ने कैसे बचाया था और वहाँ पर क्या क्या हुआ था। इबिन तो ये बात सुनकर पहले पूरी तरह शॉक हो जाता है, मगर जैन को पूरी तरह ठीक ठाक देखकर वो भी खुश हो जाता है। इबिन जैन के लिए कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स लेकर आता है, तो जैन कुछ स्नैक्स लेकर इबो को देने के लिए जाता है। इबो कहता है, मैं स्नैक्स नहीं खाता। जैन तो बस उसकी तरफ देखने लगता है, क्या ये कोई एलियन है? कोई यंग पर्सन स्नैक्स नहीं खाता? फिर भी जैन पोलाइटली कहता है, ठीक है। ये कहकर वो खुद खाने लगता है। उसी समय जैन के फ़ोन रिंग होने लगता है। जैन जैसे ही कॉल उठाता है जो उसका सीजे का था। सीजे कहता है, जैन कल 10 बजे मेरे ऑफिस आना, मैंने स्पेशलिस्ट को बुलाया है और कुछ दिन कंपनी से लीव भी ले लेना। जैन ओके कहकर कॉल कट कर देता है। जैन अब ईबो की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ दिन लीव पर चाहिए और मैं कल सीजे से मिलने भी जाने वाला हूँ। ईबो कहता है, जैन ये कंपनी का मैटर है, इसीलिए लीव मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सीजे से मिलने के लिए कहाँ पर जाने वाले हो? जैन कहता है, ईबो मुझे नहीं लगता ये राइट प्रोटोकॉल है। मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ दिन लीव पर लेना ही पड़ेगा। मुझे अपने नाम को क्लियर करना पड़ेगा। ईबो तो बस जैन की तरफ देख रहा था कि वो बॉस को इस तरह कैसे बुला सकता है। जैन तो ये नोटिस करता है, मगर वो ईबो के बात पर लग जाता है। ईबो कहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं ये डिसाइड कर चुका हूँ कि ये कंपनी का मैटर है और मैं तुम्हारे साथ कल जाने वाला हूँ। मुझे लगता है तुम्हें प्रोटेक्ट के लिए एक लायन की ज़रूरत है। ये कहते हुए ईबो मुस्कुरा रहा था। इबिन तो बस इन दोनों की तरफ देख रहा था कि वो दोनों ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, कैसे क्लोज फ्रेंड की तरह। जैन और ईबो अब दोनों हंसने लगते हैं। जैन कहता है, ठीक है, तो फिर कल सीजे के ऑफिस चलेंगे ठीक 10 बजे।
इब्बो कहता है ठीक है, मगर मैं तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ और ये बात याद रखना, हम दोनों साथ में ही काम करेंगे।